दिव्य वरदान जो ये विज्ञप्ति स्वभाव, ध्यान की स्थिरता के संग इसका प्रभाव। पड़े भंवर माही यदि स्मृति जाए चूक, तृष्णा परिवार व्यापे विषयों की ही भूख। ये पद्य जीव के वास्तविक स्वरूप ज्ञान को बतलाता हुआ इसे ही परमानंद रूप से वरदान के स्वरूप में पाने के लिए ध्यान तथा सर्व बंधनों से छुटकारा रूप मुक्ति की परम आवश्यकता को दर्शाता है। जीव का जो वास्तविक स्वभाव है वह ज्ञान या विज्ञान रूप ही है। यदि सादे शब्दों में कहा जाए तो इसका तात्पर्य यह है कि जीव के स्वभाव में ज्ञान कभी भी उच्छिन्न नहीं होता, अर्थात टूटा हुआ नहीं होता, अर्थात अटूट विशेष ज्ञान सदा बना रहता है। इसके ऐसा साक्षात्कार होने पर, केवल अटूट ज्ञान रूप से अनुभव में आने पर ये अज्ञान इसमें कभी भी दिखाई नहीं पड़ेगा। यही आत्मा शब्द का अर्थ है कि सदा एक रस ज्ञान स्वरूप से प्रकाशित होने होते रहना। इसका यही ज्ञान स्वरूप ढक गया, अर्थात सुख दुख या तेरी मेरी या मैं आदि का संसार इसी के प्रकाश में सुझने लगा तो यही अज्ञान छा गया। इसका ये तात्पर्य है कि आत्मा अपने ज्ञान स्वरूप में नहीं दिखा, वह ज्ञान स्वरूप तो ढक गया और उस ज्ञान में संसार दिखने लगा। यही सब दुख की जड़ या कारण है। विषयों के सुख के ज्ञान में आसक्ति होने के कारण उसका इतना बंधन हो गया है कि जब बाहर जगत का कोई ज्ञान नहीं रहता तो जागता हुआ मनुष्य भी अपने में ज्ञान के ना होने को ही महसूस करता है। यही अज्ञान की दशा है। तब उसका ज्ञान टूटता सा दिखाई पड़ता है। जीव इसमें क्लेश या परेशानी मानकर फिर उसी बाहर के सुख के ज्ञान को पाने के लिए संसार में ही भागता है, अर्थात जन्मता है। यदि ये जीव अपने में विशुद्ध ज्ञान के स्वरूप को ध्यान द्वारा सब बंधनों को छेद कर अपने में पाले, अर्थात साक्षात्कार कर ले, तो यही सब बंधन विमुक्त परमानंद स्वरूप वरदान रूप अपना स्वरूप प्राप्त ही मिलता है। परंतु बिना ध्यान की स्थिरता के ये अटूट ज्ञान आत्मा मिलता नहीं। केवल ध्यान द्वारा ही ज्ञान स्वरूप आत्मा का उत्तम प्रभाव प्रकट होता है। जब कभी बाहर के सुख में मनुष्य की स्मृति या याद खो गई, तभी ये मनुष्य काम, क्रोध और कर्मों के भंवर या चक्कर में पड़ जाता है। यही सब तृष्णा का परिवार है और उसमें विषयों की भी भूख उसे सताती रहती है। जब वह पूर्ण हो गई तो मन कुछ समय के लिए प्रसन्न हो जाता है। थोड़े समय के पश्चात उसका ज्ञान या आत्मा खोया सा ही प्रतीत होने लगता है, क्योंकि साधारण जीव तो बाहर के सुख में या सुख के ज्ञान में ही अपने आपे या आत्मा को पहचानता है, या फिर बाहर के या विषयों के ही सुख के संघर्ष करने में ही उसे अपना आपा, अपनी आत्मा प्रतीत पड़ता है। इनके बिना केवल या शुद्ध ज्ञान स्वरूप से जो अपना आपा है वह नहीं दिखता। इसी प्रकार सब में सम स्वरूप से या दुख या सुख में भी वही केवल ज्ञान रूप से तो केवल उसे अपना आपा खोया हुआ सा ही दृष्टिया समझ में पड़ता है। ये सब बाहर संसार की तृष्णा का प्रभाव है। यही अविद्या या मिथ्या ज्ञान की दशा में आत्मा पर ढक्कन सा डाले हुए है, जो कि शुद्ध या केवल अपने स्वरूप में आत्मा को प्रकाशित होने ही नहीं देता। जब बाहर की या संसार के सुखों की तृष्णा खूब जगे, मन से विचार करने पर तथा वैराग्य उपजने पर टले तथा निद्रा को भी उचित मात्रा में अपने वश में करके अपने आप में टिकने का अभ्यास किया जाए, तो जागते मन में एक दिन शुद्ध या केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा अपने आप में सुख स्वरूप से अनुभव में आएगा। ये नित्य सुख जब प्राप्त हो गया तो फिर संसार में जन्मने या मरने से छुटकारा या मुक्ति प्राप्त होगी। इसी सब के लिए ही सब साधन है।